मैं केवल विधायक बनने नहीं आया हूं, मुझे कुछ और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तरफ से। ये बयान है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के, जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से मध्य प्रदेश में सीएम फेस तय हो चुका है? सवाल ये है कि क्या शिवराज का पत्ता इस बार सीएम फेस से कटने वाला है? फिलहाल अभी तो कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे शिवराज सिंह की चिंता बढ़ती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय इस बार जिस बात को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, वो बात कहीं ना कहीं सीएम शिवराज से लेकर मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों को खल सकती है। बीते दिन उन्होंने मंच से भाषण देते हुए कहा कि अकेले विधायक बनने नहीं आया हूं, कुछ बड़ा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जब से विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, तभी से लगातार कैलाश विजयवर्गीय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हो रही है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर के बाणगंगा में आयोजित लाडली बहनों के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। भाषण के दौरान उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं केवल विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तरफ से। यदि बड़ी जिम्मेदारी होगी तो बड़ा काम भी करूंगा। विजयवर्गीय के इस बयान से राजनीतिक गलियारों चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में विजयवर्गीय का नाम भी शामिल होगा। बता दें कि विजयवर्गीय को बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है। यही कारण है कि बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। जिस दिन से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उसी दिन से उनकी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से राजनीतिक गलियारों में सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो विजयवर्गीय अपने बयानों के जरिए खुद को सीएम फेस के लिए जनता के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने न सिर्फ कई खास लोगों को आम बनाने का काम किया है, बल्कि पार्टी ने कई दिग्गजों को ये संदेश दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। यही वजह है कि पार्टी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी महासचिव और आधा दर्जन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी का साफ तौर पर मकसद है कि दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने से पार्टी को न सिर्फ जीत मिलेगी, बल्कि आसपास की विधानसभा क्षेत्रों पर भी उन नेताओं का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन से दूसरी सूची आई है, उस दिन से कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। दिग्गजों के मैदान में होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापस आएगी तो सीएम शिवराज की विदाई समारोह तय है। हालांकि अभी चुनाव के पहले कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। ये तो चुनाव के बाद ही पार्टी तय करेगी और चुनाव के बाद ही समझ में आएगा कि क्या होता है। फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा वापस आती है तो आप सीएम फेस के तौर पर किसे देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।